और इस वक्त गर्मा गर्म खबर जो आप सब तक पहुंच गई है वो ये कि ममता दीदी हॉस्पिटल से आ गई हैं और जी हाँ देख लीजिए, ममता दीदी व्हील चेयर पर है। अब इस पर सोशल मीडिया पे तरह तरह की टिप्पणी हो रही, तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि दीदी जो व्हील चेयर पर आ गई है इससे राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, वो जानबूझकर कर रही हैं। तो उसके जवाब में एक और भाई साहब ने उसके नीचे कमेंट कर दिया कि आपकी पार्टी ने, भक्तों की पार्टी ने पूरी देश की अर्थव्यवस्था को व्हील चेयर पर लाके पटक दिया है, क्या उससे देश का नुकसान नहीं हो रहा है? लोग हैं तरह तरह की बातें करते रहते हैं। अच्छा, दीदी का ये जो भी मामला हुआ, एक्सीडेंट हुआ या घटना हुई या दुर्घटना हुई, मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं इतना राजनीतिक का ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दूँ। बट हाँ, लोगों ने दिया है। विरोधी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा है कि ये नाटक है, ये ड्रामा है। इस पर जो है ममता दीदी के समर्थक और दूसरे लोग जो है वो भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कोई इस एक्सीडेंट को जो है ड्रामा कह सकता है, नाटक कह सकता है। देखिए, हर इंसान को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने अपने आसपास नाटक बहुत सारे देखे हो, नहीं हो सकता है इंसान जो देखता है, जो महसूस करता है, वो बाहर भी उसको नजर आता है तो बोल देता है। फिर यह भी बात हो रही है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं उनको सीबीआई पर पूरा विश्वास, बिल्कुल पूरा विश्वास है, तो सही करे, होना चाहिए। और एक बात तो तय है कि दो बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, ये दोनों जो है इसमें जोड़ तोड़ की राजनीति और ये अलग अलग लड़ रही थी। लोग ये कह रहे हैं कि ममता दीदी ने दोनों को एक कर दिया। कैसे? दोनों मिलकर बोल रहे हैं कि ये सहानुभूति के लिए स्टंट है। नहीं, किसी तरह से तो एक किया। और एक बात तो तय है, जो कि ममता बनर्जी का जो इतिहास रहा है, 1990 में पहली दफा बताया जाता है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक युवा नेता ने उन पर हमला किया था और उस वक्त करीब महीने भर से ज़्यादा वो अस्पताल में थी और उनका राजनीतिक कद बहुत बढ़ा और उस राजनीति में एक नई इनिंग उन्होंने खेली। और 93 में भी कहा जाता है कि किसी आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ, उन पर हमला भी हुआ, चोटिल हुई और कई हफ्ते वो अस्पताल में थी। और उसके बाद भी उनकी राजनीति का जो स्तर है काफ़ी ऊपर हुआ, उनको एक बड़ा जो नेता मानने लगे लोग। और आज फिर उन पर जो उनके साथ ये जो भी घटना, दुर्घटना या जो भी हमला है, एक्सीडेंट, जो भी है पता नहीं, जो कुछ भी हुआ है, चोटिल हुई हैं, घायल हुई हैं, अस्पताल में रहकर आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अब वो घायल शेरनी की तरह उतरेंगी, व्हील चेयर पर आई है। कोई कह रहे हैं उसको कैश कर रही है, इनकैश कर रही है, क्या कर रही है वो जनता तय करेगी। लेकिन हाँ, जनता भावुक होती है, जनता हर चीज को संवेदना से जोड़ के देखती है। जनता किसी बड़े नेता के आंसू पर जो है वो ये मान जाती है कि वाकई कुछ दर्द भरी दास्तान है। तो ये तो मामला पूरा एक बाकायदा एक डैमेज का है। दीदी की बात लोग कर रहे हैं तो साथ में इस बंगाल के चुनाव में दादा की भी बात कर रहे हैं। थोड़े दिनों पहले दादा ने जो जबरदस्त एक एंट्री मारी दादा स्टाइल की, या क्या बात। तो दादा की एंट्री पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि दादा ने आते ही अपने आप को कोबरा कहा, बहुत सारी बातें की। दादा ने यह भी कहा कि मैं राजनीति में इसलिए आ रहा हूं कि मैं गरीबों के लिए आ रहा हूं। जी हाँ, वो गरीबी हटाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गरीबों को नहीं, मतलब वो गरीबों की मदद करना चाहते हैं, गरीबी बढ़ा के नहीं, वो मदद करेंगे। लेकिन दादा का एक स्टेटमेंट बहुत चर्चा मेरा कि दादा ने कहा कि मैं एक कोबरा हूं। तो इससे जो है बीन बजाने वाले जो है कम्युनिटी में बड़े हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा चलो एक नया पार्सल आया है, अच्छा धंधा होगा। जब हम सब ये मानने लगे कि दादा कोबरा हैं, दादा ने खुद बोला कि मैं कोबरा हूं और बहुत ही हुंकार भर के बोला। उसके बाद ये इंटरव्यू देख लीजिए। अच्छा, बीजेपी में इस समय बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें तमाम नेता दूसरे दलों से आ रहे हैं और बीजेपी के भीतर ही इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, जो साफ सुथरे नहीं है, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं? क्या सरकार बनाने के लिए आप सर, अभी एक उड़ता हुआ कौवा मैं आके डाली में बैठा हूँ। आप मुझे इस पार्टी के क्या ठीक है कि गलत, उससे सवाल आप मुझसे पूरा मुझे जवाब देना पड़ेगा। नहीं, ये भी दादा का ही स्टेटमेंट है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, यहां तक ठीक नहीं, दादा ने उसके बाद ये भी बोला है, ये भी देख लो। तो इसीलिए तो बोलो, चिंता क्यों कर रहे हो, ये सवाल भी क्यों कर रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ मैं भौंकने वाला कुत्ता हूँ, भूल जाओ मुझे। आप अपना लगे रहो ना। ये कुत्ता भौंक रहा है, मैं कुत्ता हूं, मैं भौंक रहा हूं, तो फर्क नहीं पड़ता है। आप चलते चलो। नहीं,
नहीं, देखो कुत्ता है, सांप है, कोबरा है, ये कंफ्यूजन हमारा नहीं है, ये हमारे सामने ये कंफ्यूजन रख दिया गया, आप लोग डिसाइड करो। लेकिन एक बात तो तय है कि एक सीधा साधा आदमी जैसे ही राजनीति में आता है तो उसके अंदर इंसानों वाली जितनी भी क्वालिटीज है वो खत्म होने लगती है। इस प्रकार से होने लगता है, ये आप लोगों ने देखा। हम कामना करते हैं कि दादा जो है मनुष्य रहे या इंसानियत इंसान हो जाए, हम ये कामना करते हैं। वैसे इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है। इसमें बड़े बड़े नेता भी, इवन ममता बनर्जी भी जो है मंदिरों में, कई मंदिरों में गई। अच्छी बात है, मंदिरों में जाना चाहिए, अपनी अपनी इबादत गाहों में जाना चाहिए। और देश जो है सभी धर्मों के लिए है ना, इसमें सभी मजहबों की इबादत गाहें, लोग जाएं। अगर राजनीति के लिए कर रहे हैं तो अफसोस है, मगर जा रहे हैं, अच्छी बात है। बट इसी बीच गाजियाबाद की एक दुख भरी बात यह भी है कि एक 13 साल के बच्चे को उसका नाम पूछकर, उसका धर्म जानने के बाद किसी ने उसको बड़ी बेरहमी से पीटा। वो वीडियो मैं आपसे शेयर नहीं करूंगा और मैं करना भी नहीं चाहता, बट मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जगह जगह हमारे देश में प्याऊ बनाए गए ताकि लोग पानी पी सके। और आज माहौल या स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि पानी पीने के लिए, देखिए, मंदिर हो, दरगाह हो, गुरुद्वारे हो, यहां पर इस तरह की मामलात कभी नहीं होते और कभी होते भी नहीं थे और कभी होने भी नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी धर्म विशेष के सारे लोग ऐसे हैं, मैं ये भी कहता हूं कि हर धर्म में कुछ % लोग ऐसे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, वहां पर ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कर्म या कुकर्म करते हैं जिसकी वजह से जो है ना मामला बिगड़ जाता है और देश में एक अराजकता का माहौल बन जाता है। तो इस वक्त जिम्मेदारी इस चीज की है कि सभी धर्मों के लोग, जिस धर्म के भी व्यक्ति ने अगर कुछ ऐसा काम किया है तो सब लोग उसको क्रिटिसाइज करें, कंडेम करें, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज जाए कि आज भी 80-90% या मेजॉरिटी देश के लोग जो हैं वो सांप्रदायिक सद्भावना चाहते हैं, वो किसी तरह की नफरत नहीं चाहते और गलत करने वाले को गलत बोलते हैं। जरूरत इस चीज की है। मुझे यहां पर सलमान जफर का एक शेर याद आ रहा है कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। जय हिंद, जय भारत।